गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठार। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश। साहिब बाह पकड़ के, ले चले अपने देश। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, जब लग गट में प्राण। कबहू दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार। बोले डोले सुरत में, कहें कबीर विचार। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। पाँव नटी के पिपील का, पंडित ला दे बैल। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे किन कोय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाओ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी दुविधा में डाल पाए। एक एक राज ऐसे खुलते चले जाएं, एक एक वाणी ऐसी समझ में आती चली जाए कि कोई भी संशय नाम की चीज ही ना बचे। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से। और ये जितने भी काल के दूत हैं, ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, इनके षड्यंत्र को आप अच्छी तरह समझ जाओ। एक एक चीज को पूरी तरह समझ जाओ कि कहां पे ये आपको फंसाते हैं, कहां पे ये आपके सामने अज्ञान पेश करके आपको भरमा देते हैं। हर चीज क्लियर होती चली जाएगी अगर आप हमारे सत्संग पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से सुनना शुरू कर देंगे तो। और जो मेरे भाई अभी नए नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनको मैं अरदास करता हूं कि आप हमारे सत्संग 1 नंबर से स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 करते हुए सारे सत्संगों को गहराई से समझें। क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। एक एक चीज पे निर्णय लें कि क्या सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। ये आपने ही निर्णय लेना है मेरे भाई, क्योंकि कोई भी सत्संग करने वाला कभी नहीं बोलता
कि मैं गलत हूं। ये आपने विचार करना है कि किस सत्संग में क्या बात बताई जा रही है और उसमें तथ्य क्या है, उसका सार क्या है, ये आपने विचार करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार यही कहता हूं कि गुरु कोई भी बुरा नहीं है, गुरु कोई भी गलत नहीं है, कुछ ना कुछ वो दे ही रहा है, लेकिन गुरु अधूरा और पूरा होता है। हमने अधूरे गुरुओं को त्याग देना है और आगे बढ़ जाना है पूरे गुरु की शरण में, क्योंकि पूरा गुरु ही आपका जन्म और मरण खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इन अधूरे गुरुओं के बस की बात नहीं है। ये केवल आपको अपने तक रोक सकते हैं, आपको किसी और संत महात्मा के सत्संग सुनने से मना कर सकते हैं, आपकी गाड़ी कमाई को अपने महल अटारी बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जन्म मरण से मुक्ति नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये अधूरे गुरु आपको नाम दे सकते हैं 52 अक्षरी, कोई भी नाम देके आपको कह देंगे कि सारी उम्र इन्हीं को जपते रहो। कोई 5 नाम पकड़ा देगा, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम। कोई 3 नाम पकड़ा देगा, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। कोई श्वासों का जाप पकड़ा देगा, श्वास अंदर लिया तो सो, बाहर छोड़ा तो हंग। कोई बिना सोहंग बताए केवल श्वासों पे ध्यान लगाने को बोल देगा कि देखो श्वासों में कौन सी धुन चल रही है, वो भी सोहंग की ही धुन होती है। कोई आपको मैं कौन हूं का जाप दे देगा, कोई आपको मैं आत्मा हूं का जाप दे देगा, कोई आपको ओम सोहंग का जाप दे देगा, श्वास अंदर गई तो सोहंग और बाहर छोड़ी तो ओम, इसी को सतनाम बता के पेश कर देगा। कोई आपको सारनाम के नाम पे ओम सोहम सत कबीर दे देगा और उसके बाद सार शब्द का भी पर्चा भरवा लेगा कि सार शब्द भी मिलेगा। 3 बार में नाम देते देते चौथा नाम भी देने लग जाएंगे। ऐसे अधूरे गुरुओं को तत्काल त्याग देना चाहिए मेरे भाइयों, तत्काल त्याग देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन उसकी पहचान क्या है? अरे सोई गुरु पूरा कहाए जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। मदन साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस गुरु की शरण में जाओ जो 2 अक्षर का भेद बताए। अब बहुत से लोग समझते हैं कि 52 अक्षरों को यानी का खा गा को छुड़वा के वो गुरु आ अक्षर दे देता है। गले से निकलने वाली जो आवाज है आ, इसी को सार शब्द घोषित कर देते हैं कई लोग और कहते हैं ये आवाज, ये अक्षर इन 52 अक्षरों में रमा हुआ है, यही सार शब्द है। अरे नहीं भाई, ये काल का मंत्र है, काल का नाम है, काल का अक्षर है। इसीलिए गीता में बोला गया कि हे अर्जुन, मैं ही आकार हूं, मैं 52 अक्षरों को पैदा करता हूं और 52 अक्षरों को लय भी कर देता हूं। मैं ही आकार हूं और मैं ही काल हूं। लेकिन इन लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। अगर ये आ ही अक्षर है तो भाई ये आ को किसने पैदा किया, इस पे कोई विचार क्यों नहीं करता? 52 अक्षर को छोड़ के अगर आ अक्षर पे आते हो तो आ अक्षर तो 52 अक्षरों को पैदा करने वाला अक्षर है और वो अक्षर आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जो उत्पन्न होता है एक दिन उसका नाश भी हो जाता है। ये आदि अक्षर नहीं है। अरे उस अक्षर की बात करो
जिसको कोई ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही उसका कोई नाश कर सकता है। वो है आदि अक्षर। अरे बावनी आखर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, ताही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। अब कई लोग कहते हैं कि देखो, जब हम आ बोलते हैं तो जीभ नहीं लगती। अरे भाई, कंठ तो लगता है, और जैसे हम आ बोलते हैं वैसे ही हम हा भी बोल सकते हैं। हा बोलने में भी जीभ नहीं लगती, तो क्या उसको सार शब्द मान लें? अरे ये बोलने की चीज ही नहीं है सार शब्द। कौन बोल सकता है उसको? कोई नहीं बोल सकता। इसलिए बोला, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आन महंथो बाखा। अगर मुंह में 10 लाख जीवे हों तब जाके कोई उसका कण मात्र बोल पाएगा, लेकिन वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले 10 लाख जीवे तो लेके आओ। सांकेतिक रूप में उसको भी मना कर दिया गया है कि कोई बोल ही नहीं सकता। वो कहन सुनन से न्यारा है, वो बोलन लिखन से न्यारा है। अरे बावनी आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखरिया में ना ही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता, जो बहुत से लोग आ लिख के भेजते रहते हैं एक दूसरे को। कुछ लोग झंडों पे आ लिख देते हैं। अरे ये ब्रह्म है, ब्रह्म, ये पार ब्रह्म नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ जाओ। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बीजक की वाणी है, अच्छी तरह समझो क्या कहना चाह रहे हैं बंदी छोड़। ये जन्म आपको केवल और केवल मृत्यु और जन्म को खत्म करने के लिए मिला है। अगर आपने विचार नहीं किया, अगर आपने विवेक नहीं लगाया, तो मेरे भाई 184 में जाना पड़ेगा, और दोबारा पता नहीं कब इंसान जन्म मिले, कुछ नहीं पता। इसलिए पूरा विवेक लगा दो, पूरा विचार करो क्या बताया जा रहा है, और बिना पक्षपात किए सत्य को स्वीकार करो। क्योंकि अगर पक्षपात कर लिया मेरे भाई, तो समझ लो कि तुमने अपनी आत्मा का कल्याण होने से रोक दिया। क्योंकि जहां पे पक्षपात होता है वहां केवल अन्याय ही होता है। इसीलिए साहिब ने कहा, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो गुरु जहां तक का ज्ञान दे रहा है वहां तक वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये आप देखो। अगर उस गुरु से आपको नी अक्षर नाम नहीं मिल रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि नी अक्षर नाम से ही मुक्ति होगी, अन्यथा वापिस इन्हीं जूनों में आना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, चांचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उनमुनि पांचों की गम नाही। ये जितने भी लोग नाक पे ध्यान लगाते हैं, 10-10 साल नाक पे ही ध्यान लगाते रहते हैं, और शिष्यों को भरमा देते हैं कि पहले मन को बाहर रोकेंगे, उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगवाते हैं, 10-10 साल कहते हैं मन को हम अंदर रोकेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको हो क्या गया है। अरे भाई, जब मन को अंदर ही रोकना है तो बाहर क्यों रोकते रहे? सीधे अंदर क्यों नहीं रोक लिया? क्यों लोगों के 10-10 साल बर्बाद करते हो? जबकि सत्य तो यह है कि ना अंदर ना बाहर, दोनों ही जगह रोकने से मन नहीं रुकेगा। बड़े बड़े योगी सिद्ध
इस मन को अंदर रोकते रहे। और क्या हुआ उसके बाद? पराशर ऋषि को ही देख लीजिए। 21,000 साल तपस्या करने के बाद, मन को अंदर रोकने के बाद जब वो बाहर आया तो क्या हुआ? उस नाविक की लड़की के साथ भोग किया। तो कहां रुका मन? अरे ना मन बाहर रुक सकता है ना अंदर रुक सकता है। मन केवल शब्द पे आके रुक सकता है। जब शब्द की चोट लगेगी इस मन हाथी के सिर के ऊपर अंकुश के रूप में, तब ये रुकेगा, अन्यथा नहीं रुक सकता। इसीलिए बोला, ये मन बड़ा की जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। जिस मन को तुम बहुत बड़ा मानते हो और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, कभी बाहर और कभी अंदर लगा के, बिना शब्द के मन नहीं रुक सकता। केवल शब्द गुरु ही वो शक्ति है जिसके द्वारा ये मन स्थिर हो सकता है, रुक सकता है, मर सकता है, अन्यथा कदापि नहीं मरेगा। इसीलिए बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। इस मन पे विजय प्राप्त करने की एक ही विधि है, उसके अलावा कोई नहीं है। और वो विधि है शब्द गुरु का सिमरण करना। जब आप शब्द गुरु से प्रेम करते हो, पूरी लगन से उसको याद करते हो, तब शब्द गुरु ऐसी दया करता है कि आपका मन स्थिर होने लग जाता है और आप धीरे 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 इस मन पे विजय प्राप्त करने लग जाते हो। अन्यथा इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे कितने ही बड़े ऋषि मुनि क्यों ना बन जाओ, महर्षि बन जाओ, इस मन को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। अगर आपने इस वाणी को सही से समझ लिया तो मेरे भाई सब भ्रम खत्म हो जाएंगे और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ते का पता चलेगा। क्योंकि बहुत से काल के दूतों ने इस वाणी को अपने मन मुताबिक खोला और जीवों को बहुत ज्यादा उलझा दिया। आज इस वाणी का निबेड़ा करेंगे और ये वाणी आपको कहीं भी दिखाई देती है, आप अच्छी तरह देखना कि वो भाई कैसे इस वाणी के अर्थ का अनर्थ कर रहा है और जीवों को अपने जाल में फंसा रहा है, अपने सोहंग के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि ये भाई सोहंग का ही जाप जपवाता है, इसी अजपा जाप में उलझा देता है और उसके बाद काल के मुंह तक छोड़ के आता है। इस भाई से नाम लेने वाले लोग मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये भाई अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, अभी भी लोगों को भरमाने में लगा है। और जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया इसने। वो भाई मुझसे शिकायत करते हैं तो मुझे तरस आता है उन लोगों पे भी जो इसके जाल में उलझ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरे विवेक के द्वारा इसको पकड़ लेना है, क्योंकि इस काल के दूत का नाम भी विवेक ही है। आपने पूरे विवेक से इसका सामना करना है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सुरत सोहंगम शब्द है, एक टक सुमिरो, संतों जम होए बलहीन। यानी सुरत सोहंगम शब्द है, यानी जब सुरत शब्द में लग जाती है और जो तू सोहम अवस्था प्राप्त हो जाती है, और एक टक सुमिरो, एक टक यानी कि लगातार एक रस होके जब उसका सिमरण करते हैं, बिना बिल्कुल भी इधर उधर होए, यानी एक टक लगातार एक जगह पे सूरत रख के, कहां पे? शब्द पे। जब सूरत शब्द को पूरी तरह से प्राप्त करके लीन हो जाती है, तब जम होए बलहीन, तब ये काल मुरझा जाता है और ये कुछ नहीं कर पाता।
इसका जोर नहीं चलता है और ये अपनी हार मान लेता है। लेकिन कब मानता है? जब जो तू सोहम की स्थिति हो जाती है और उसी को सोहम बोला जाता है। लेकिन ये अधूरे गुरु इस भेद को नहीं जानते। ये सोहम सोहम जपवाने लग जाते हैं, कोई सोहंग सोहंग जपवाने लग जाता है, लेकिन इसके भेद को नहीं जान पाते। तो कहते हैं सोहंग शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप कहें कबीर धर्मदासो, देखो अगम अगाध। कि सोहंग शब्द निज सांच है, यानी तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारी सांच, तुम्हारी असलियत वो सोहंग है, ना कि तुम्हारी ये सांस को सोहंग बोला है कि तुम इसको जपते रहो सोहंग सोहंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे शब्द स्वरूप को बोला जा रहा है यहां पे, इसीलिए बोला गया सोहंग शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप, यानी जो जपा नहीं जा सकता अजपा है उसको जपो, यानी सिमरन करो, ना कि श्वासों के अजपा जाप में उलझ जाओ। कहें कबीर धर्मदासों, देखो अगम अगाध। कि हे धर्मदास, अपने स्वरूप को जान के तो देख, फिर देख कि अगम अगाध वो कैसा परमात्मा दिखाई देता है, क्या अनुभव होता है। जिसके लिए गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, झांकी देख कबीर की और नानक की तीवा, वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। यानी वो कबीर यानी कि आत्म ज्ञान, उस आत्म ज्ञान को जब नानक साहब ने प्रकट कर लिया तब उनके मुख से वह गुरु निकला। वही चीज जब हम प्राप्त करेंगे तो हम भी सोहंग अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जो सार अवस्था है, ना कि सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म गवाएंगे। अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। तो आगे कहते हैं सोहंग शब्द निज सांच है, गही राखो तुम पास, सोहंग शब्द में मुक्त में सत्य मानो धर्मदास। यहां पे होना चाहिए सोहंग शब्द में मुक्ति है, सत्य मानो धर्मदास। अब किस सोहंग से मुक्ति है ये जानना पड़ेगा। एक सोहंग अजपा जाप है, श्वासों का अजपा जाप, और एक सोहंग है सार, तुम्हारा सत्य स्वरूप। उसको जानने से मुक्ति होगी, ना कि सोहंग सोहंग जपने से। अरे सोहंग में थे ध्रुव पर लादा, ओहम सोहम वाद विवादा। ध्रुव प्रहलाद भी सोहंग सोहंग का जाप करते थे, लेकिन वो भी मुक्त नहीं हो पाए। ध्रुव तारा बन के बैठ गए इसी प्रकृति मंडल में। इसीलिए हमें सोहंग का जाप नहीं करना है, सोहंग की अवस्था को जानना है कि जो तू सोहम, कहां है वो अवस्था, उसको प्राप्त करना है। तो कहते हैं सुमिरन सारे कोतरी, चंद्र सूर्य घई सात, कहें कबीर धर्मदासों, तास नाम कड़िहार। यानी जो सुमिरन सार एकोत्तरी नाम दे देगा वही कड़िहार है। इस कलयुग में वही कड़िहार है। लेकिन ये जितने भी अधूरे गुरु एकोत्तरी नाम के नाम पे 52 अक्षरी मंत्र पकड़ा देते हैं जपने के लिए, ये सब के सब अधूरे गुरु हैं। क्योंकि एकोत्तरी नाम कोई मंत्र नहीं है, एकोत्तरी नाम एक कोड है, कोड। और इस कोड को 2020 के अंत में खोला जाएगा। जब तक आप अपने गुरुओं से पूछो कि क्या है एकोत्तरी नाम, क्योंकि बिना एकोत्तरी नाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये गुप्त भेद है, बिना इस एकोत्तरी नाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं ज्ञान गम में जाने जो पावे, भव सागर में धन्य गुरु कहावे। जो इस ज्ञान को जानता है और दूसरों को बता रहा है,
वही भवसागर में धन्य गुरु कहला रहा है। उसके अलावा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। क्योंकि ये एकोत्री नाम बहुत से भी ज्यादा बहुत गुप्त है। कोई बिरला ही इसके भेद को जानता है, अन्यथा सबके सब 52 अक्षरी नाम देके ही जीवों को भरमा देते हैं। इन भाषाओं के नाम देके भ्रमित कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। तो अब आगे बताते हैं कि कैसे सोहंग के नाम पे इन अधूरे गुरुओं ने वाणी का अर्थ का अनर्थ करके जीवों को भरमा दिया। तो आइए देखते हैं अगली वाणी क्या कहती है। तो इस वाणी में कबीर साहब ने धर्मदास जी को 10 सोहंग का जिक्र किया कि 10 प्रकार के सोहंग हैं। उनकी व्याख्या करी। तो क्या व्याख्या करी कि प्रथम पुरुष सोहंग, दूसरे सहज सोहंग, तीसरे इच्छा सोहंग, चौथे मूल सोहंग, पांचवें वोहंग सोहंग, छठे अचिंत सोहंग, सातवें अक्षर सोहंग, आठवां निरंजन माया सोहंग, नौवां ब्रह्मा विष्णु महेश सोहंग। इतना बोल के वो आगे शांत हो गए, चुप हो गए। उन्होंने 10वें सोहंग का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था ये काल के दूत आएंगे और इस वाणी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को वाणी का अर्थ का अनर्थ बता के। जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने इस वाणी का अनर्थ कर दिया। 8वें सोहंग में जहां मन और माया का नाम लिखा है, वहां पर निरंजन को 8वां और माया को 9वां सोहंग घोषित कर दिया और 10वां सोहंग बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। यही घोर अज्ञान है, यही इन काल के दूतों की निशानी है कि ये कभी भी मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते और केवल मनमुखी ज्ञान देके जीवों को भरमा देते हैं। अब इस काल के दूत ने क्या किया? अपने ही मन से चौथे सोहंग जो मूल सोहंग है वहां से भक्ति स्टार्ट करवा दी। कहते हैं कि पहले मूल सोहंग में आओगे, फिर वहां से तुम्हारी अवस्था बदलेगी, फिर इच्छा सोहंग को प्राप्त हो जाओगे, उसके बाद सहज सोहंग तक पहुंचोगे, फिर पुरुष सोहंग तक आओगे। अब इस मनमुखी को कोई ये पूछे कि तुमने चौथे नंबर से कैसे भक्ति स्टार्ट करवा दी? अपने ही मन से, जबकि यहाँ पे 9 सोहंग का जिक्र है। तुम बिल्कुल नीचे से क्यों नहीं शुरू किए तुमने? क्योंकि ये लोग निगुरे हैं, निगुरे। ना तो इन्होंने कभी कोई गुरु धारण किया है जिसको मूल ज्ञान पता हो, और ना ही ये कभी किसी को कहते हैं कि गुरु धारण करो। ये कहते हैं बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाएगा, बस मेरे सत्संग सुनते रहो, हो जाएगा ज्ञान। अरे भाई, पहले खुद तो गुरु धारण करके सही रास्ता पकड़ लो। ये विहंगम चाल को भी ऐसा बताते हैं कि आपकी अवस्थाएं 2, 3, 4, 5 बार बदलेंगी। यही अज्ञान है, यही घोर अज्ञान है। विहंगम चाल का मतलब होता है सीधे जमीन से आसमान, बीच में कोई स्टॉप नहीं, सीधा जीव से पीव अवस्था को प्राप्त होना ही विहंगम चाल कहलाता है। तो इस भाई ने बड़ी ही शातिर चाल चली और लोगों को इस वाणी का अर्थ का अनर्थ बता के भ्रमित किया, और ये सोच रहा है कि इसने बहुत बड़ा महान काम कर दिया ये 10 सोहंग की वाणी खोल के। अरे 10वां तो लिखा ही नहीं गया है, 10वें सोहंग का तो जिक्र ही नहीं किया है। कहां से 10 सोहंग खोल दिए तुमने? असल में 10वां सोहंग जीव है और वहां पर इस वाणी में नहीं लिखा गया जीव, छपा ही नहीं। तो इस भाई ने अपने मनमुखी ढंग से निरंजन और माया को अलग अलग करके 10 सोहंग पूरे कर दिए, जबकि 10वां सोहंग जीव ही है। और भी कई जगह लिखा है, मैं आने वाले सत्संगों में दिखा दूंगा। तो इस भाई ने क्या शातिराना चाल खेली
कि मूल सोहंग से आपको बताने लगा कि वहां से 4 अवस्थाओं में बदलते जाना है आपने। इतना बड़ा भरम जाल फैला दिया इसने, जबकि 10वां सोहंग जीव है, और जीव से ही अगर अवस्था बदलनी है तो ये 10 अवस्थाएं बदलनी चाहिए। अगर तुम अवस्था बदलाना ही चाहते हो तो कैसे मूल पे आ गए सीधे, जबकि नीचे की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो आप नहीं बदलाने की बात कर रहे हो। और जब कबीर साहब ने अगली ही वाणी में यह भी खुलासा कर दिया कि 9 सोहंग से परे जो 10वां है केवल उस पे विचार करना है, तो साहिब ने यहां पे लाइन से 10 सोहंग बताए और अगली वाणी में इन्हीं 10 सोहंग को उल्टा कर दिया। यानी जो 1 नंबर पे था वो 10 नंबर पे आ गया, और जो 10 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया। और उसके बाद जो 9 सोहंग असार थे उसको त्यागने के लिए बोल दिया, और जो 10वां सोहंग सार है उसको ग्रहण करने के लिए बोल दिया। ना कि ये मूल सोहंग से लेके पुरुष सोहंग तक तुम्हारी अवस्थाएं ही बदलती जाएंगी। घोर अज्ञान है ये, घोर अज्ञान। ये मनमुखी गुरु केवल आपको सोहंग जपवाने के लिए वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप सोहंग सोहंग जपते जपते आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप पागलपन की स्टेज तक पहुंच जाते हो, आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लग जाते हो। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शायद नहीं पता है कि श्वासों का जाप करने से कितने ही लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके हैं। दिमाग खुश्क हो जाता है, बार बार श्वास को आते जाते देखना या उस पे सूरत को लगाना, बहुत बुरा हाल होता है। पता नहीं कितने फोन आ चुके हैं मुझे, जो लोग सोहंग का जाप करते करते मेंटल हॉस्पिटलों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे गुरुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिष्य का क्या हाल होने वाला है। अरे भाई, ये प्राण योग है। ये जितने भी योग हैं ये पहले 5 यम 5 नियम क्लियर करने के बाद करवाए जाते हैं। अगर 5 यम 5 नियम आपने क्लियर नहीं करे तो ये आपको साइड इफेक्ट दे देते हैं, पर ये लोग नहीं समझ सकते। तो आइए देखते हैं अगली वाणी में कबीर साहब क्या कहते हैं। तो क्या कहती है वाणी? 9 सोहंग के ऊपरे 10वां सोहंग सार, कहें कबीर धर्मदास को तुम ताका करो विचार। गुरुपद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शे आत्मयाप। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 9 सोहंग के ऊपरे, यानी जो 9 सोहंग बताए गए हैं इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं करना है, इनको त्याग देना है। और किसके बारे में सोचना है, विचार करना है? 10वें सोहंग के बारे में, जो पूरी तरह गुप्त है, जिसके बारे में 13वें पंथ के प्रचारक के द्वारा ही बताया जाएगा। और वही सार शब्द है, 10वां सोहंग सार है। वो कोई मंत्र नहीं है जपने के लिए, वो नी अक्षर नाम है, वो एकोत्तरी नाम है। उसी के बारे में बोला जा रहा है। 9 सोहंग के ऊपरे 10वां सोहंग सार, वो सार शब्द है, ना कि सोहंग सोहंग जाप है। ये जितने भी अधूरे गुरु सोहंग का जाप देके उसको सार शब्द बोल देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। कहें कबीर धर्मदास को तुम ताका करो विचार, उसका विचार करना है, उसको याद करना है, उसका सिमरन करना है, ना कि जाप करना है। गुरु पद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शे आत्मयाप। यानी गुरु के चरणों में ध्यान लगाना है। कौन से गुरु के? शब्द गुरु के। और उसके चरण कहां है? ये तब बताया जाता है जब नाम दीक्षा होती है।
जब उस सार का भेद बताया जाता है तब समझ में आता है कि गुरु के चरण है कहां। तो कहते हैं गुरु पद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, उस सोहंग का जाप करना है जो अजपा है, जिसको जपा नहीं जा सकता। कोई सांसों में जपने लग गया, कोई मुंह में जपने लग गया, अरे नहीं भाई, उसको जपा ही नहीं जा सकता, उसको ध्याना है, ध्याना। जिन ही नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। तो कहते हैं जपे निरंतर हृदय में धर से आत्मयाप, यानी हृदय में, यानी कि उसको अपने हृदय में बसाना है, एक पल भी उसको नहीं बिसारना है, हमेशा उस शब्द में सूरत को लगाए रखना है, ताकि दिन में लगाओगे तो रात में भी लगी रहेगी, क्योंकि सूरत संसार में फंस चुकी है, इसी को वापस शब्द में लगाना है। अरे सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जब भेदी गुरु मिल जाता है तब सूरत को शब्द में लगाने का भेद भी प्राप्त हो जाता है, अन्यथा यह जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता, फिर सीधे 84 में जाना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, मंत्रों की साधना कराने वाले गुरुओं के पास नहीं टिकना है, सार शब्द का भेद बताने वाले गुरु के पास जाना है। भेद बताने वाला भेदी गुरु ही आपको जन्म मरण से मुक्त कर सकता है, क्योंकि वो कोई मंत्र नाम नहीं देता, कोई जाप नहीं देता, वो सीधे वस्तु का लखाव कराता है और उस वस्तु से आपकी सूरत को जोड़ने की विधि बताता है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में ही उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, और आपने कैसे उसका सिमरन करना है ये भेद जान के आप उस वस्तु से जुड़ना शुरू हो जाते हो, और धीरे धीरे करके आपकी सूरत जब टिक जाती है तब आप उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए मेरे भाई, भेदी गुरु की शरण में जाना चाहिए, ना कि इन मंत्र जाप कराने वाले गुरुओं के अधूरे ज्ञान में अटकना चाहिए। जन्म मरण खत्म करने का एक ही मौका है, अगर इस मौके को चूक गए मेरे भाई तो कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। जन्मों जन्मों के बाद ये मौका मिलेगा, इसलिए विचार कर लो, विवेक लगा लो, क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छी तरह समझ लो, सोच लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अधूरे गुरुओं के लिए जो अपने शिष्यों का जीवन नाश कर देते हैं, मंत्रों की साधना करा के, जंत्रों की साधना करा के, जप तप व्रत करवा के, ये यज्ञ करवा के, ये व्रत ये तीर्थ करवा के सारी उम्र इसी में उलझा देते हैं, ऐसे गुरुओं के लिए कबीर साहब ने साफ बोला है, एक नाम को जान के और दूजा दे बहाए, जप तप व्रत तीर्थ नहीं सतगुरु चरण समाए। अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, सर्व संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। तो मेरे भाइयों, नकली कड़िहार मत बनो। ये जितने भी गुरु बैठे हैं जो तंत्र मंत्र जंत्र देते हैं, ये नकली कड़िहार हैं। इन लोगों की वो दुर्गति होगी कि कोई इनको बचा नहीं पाएगा। इन लोगों को नरकों में वास मिलेगा, क्योंकि इतने जीवों का बुरा हाल करके चले जाएंगे ये लोग। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरा विवेक जगा के पहले ही बच जाना है, ना कि इनके पीछे पीछे तुम भी नरकों में चले जाओ। परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इसको लगा लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, कल्याण कर लो मेरे भाई। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें।
बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।